नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में किस तरीके से सियासी घमासान शुरू हो चुका है ये तो आप जानते ही हैं। इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हो गई। अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने जो जेडीयू से थे वो बीजेपी में वो शामिल हो गए। उसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि आखिर एनडीए के बीच में फूट हो ही गई। क्यों बीजेपी ने अपने ही साथी के पीठ में छुरा घोंप दिया, अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायकों को अपने पाले में मिला लिया। अब इस बात को लेकर विपक्ष काफी खुश है और विपक्ष ने इसको लेकर नीतीश कुमार को खूब घेरा है और बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास की बातें कही जाने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार खुलकर इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन जेडीयू के तमाम नेता इस पर बोले। बीच में जब बैठक हुई, जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस दौरान भी इन सब चीजों पर चर्चा हुई। जेडीयू ने इसे बहुत गलत बताया कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वह ठीक नहीं है। तो तमाम घटनाक्रम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो चर्चाएं हैं और भी तेज हो गई। दरअसल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली दौरे पे हैं और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब जब से चर्चा चली कि वो दिल्ली जा रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तो चर्चाएं काफी तेज हो गई कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ बिहार में सियासी घमासान है, बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। वहीं अब राज्यपाल का अमित शाह से मुलाकात, क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं इसके, बिहार के राजनीति के हिसाब से इसके क्या कुछ असर होंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि मुलाकात हो गई और इसको लेकर अब तक जो खबर आई है कि वह मुलाकात महज औपचारिक मुलाकात है। हालांकि अंदर की बात अब तक तो सामने नहीं आई है कि ये मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बात हुई, क्योंकि चर्चाएं तो कई तरह की है। अब लोग इसको इस रूप में भी जोड़ के देख रहे हैं कि फागू चौहान बीजेपी के नेता थे। जब वो बिहार में राज्यपाल बनाए गए थे उस वक्त वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता माने जा रहे थे और कई महत्वपूर्ण पद भी उन्होंने संभाला था। उसके बाद बिहार में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो ऐसे में बिहार में इसे एक अलग रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है कि फागू चौहान और अमित शाह के इशारे पर बिहार में सरकार भी पलट सकती है। चर्चाएं कई तरह की है। नीतीश कुमार तो पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी जिसको बनाना है बना ले सीएम, उन्हें कोई लालच नहीं है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने ये भी कह दिया है कि हम सब चाहते थे कि नीतीश ही सीएम बने, इसलिए उन्हें सीएम बनाया गया है, कोई दबाव नहीं था। तो नीतीश कुमार को बीजेपी और तमाम जो एनडीए के राजनीतिक घटक दल जो थे उन लोगों ने मिलकर सीएम बनाए, ये बातें भी तय कर दी गई पिछले दिनों। और ऐसे में जब अब विपक्ष के नेताओं ने कई बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, ये कह दिया है कि उनके विधायक टूटने वाले हैं, महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं और बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी की सरकार बनने वाली है, तो इन सब के बीच अब इस मुलाकात के मायने क्या कुछ निकलते हैं, जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचाएगा। अब बड़े हेडलाइंस